दुनिया थोड़ी अजीब है। यहाँ हर इंसान के सीने में एक बड़ा सा छेद होता है और जब कोई किसी को दिल से पसंद करता है तो उस छेद में एक छोटी सी लौ जल उठती है जिसे लोग प्यार की आग कहते हैं। जैसे जैसे वो प्यार गहरा होता है ये आग और भी तेज और चमकदार हो जाती है। इसी अजीब दुनिया में रोहित रहता था। एक दिन वो हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए अपने दिल की बात कहने चला गया उस लड़की के पास जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा था। लेकिन जैसे ही लड़की सामने आई उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ झलकने लगी और उसके मुंह से ना सुनते ही रोहित के दिल की वो आग पल भर में बुझ गई। रात के समय जब आसपास के सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ प्यार लुटाते नजर आते तब अकेला रोहित बालकनी में बैठा अपनी बुझी लौ और टूटे दिल के साथ खामोश रहता। एक शाम जब वो उदास बैठा था तभी अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने एक भोली सी लड़की मासूम सी मुस्कान लिए हुए खड़ी थी। रोहित ने अभी कुछ बोलने की कोशिश ही की थी कि बगल वाला दरवाजा खुल गया और पता चला कि वो लड़की तो उसकी बूढ़ी पड़ोसन की पोती है। लड़की की मासूमियत को देखकर रोहित के सीने में फिर से एक हल्की सी लौ जल उठी। ये बात उसे खुद भी हैरान कर गई। डर के मारे वो तुरंत कमरे में लौट आया और पानी का गिलास उठाकर सीने पर उड़ेल दिया मानो खुद से कह रहा हो अब नहीं फंसूंगा। लेकिन प्यार तो कब कहाँ और कैसे आ जाए ये कोई नहीं जानता। जब वो नीचे किसी चिट्ठी को लेने गया तो उसी लड़की से अचानक सामना हो गया। वो उसे इतना ध्यान से देखने लगा कि हाथ में पकड़ी चिट्ठी कब आग पकड़ बैठी। उसे तब पता चला जब जलने की बदबू आने लगी। वो तुरंत लिफ्ट की ओर भागा, सोचा था बच जाएगा लेकिन किस्मत से लड़की भी उसी लिफ्ट में आ गई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी बाहों में रखा मक्का अचानक फूटकर पॉपकॉर्न में बदल गया। कपड़े धोने गया तो वहाँ भी वही लड़की दिखी और इस बार रोहित इतना घबरा गया कि लड़की के कपड़े ही गलती से उठा लाया। जब तक उसे होश आया उसके सीने की आग ने उन कपड़ों को जला भी दिया। थोड़ी राहत के लिए वो छत पर चला गया लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा लड़की वहाँ धूप में बैठी थी। उसे देखते ही रोहित के सीने की लौ ऐसी भड़की कि सीधा एक छोटा सा विस्फोट हो गया। कुछ समय बाद जब रोहित खिड़की के पास खड़ा था उसने नीचे देखा कि लड़की अपनी दादी से विदा ले रही है। गाड़ी रवाना हो रही थी और उसे समझ आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद वो लड़की उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। रोहित ने झट से फूल उठाए और पर्दे को पैराशूट बनाकर छत से छलांग लगा दी लेकिन उसका शरीर भारी था और पैराशूट तेजी से नीचे गिरने लगा। अचानक उसे उस लड़की के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगे और उन यादों के साथ उसकी आँख फिर से जल उठी। इतना कि वो पैराशूट अब गर्म हवा के गुब्बारे में बदल गया। वो उड़ता हुआ सीधा उस कार के ऊपर पहुंचा जिसमें लड़की बैठी थी। एक जोरदार धमाके के साथ वो छत फाड़कर सीधा लड़की के बगल में आ गिरा। रोहित ने फूलों का गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाया और जब लड़की ने उसकी ओर देखा तो उसके सीने में भी वो प्यार की छोटी सी आग जल उठी।